दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की मौजूदा परिस्थितियों के बारे में। जिस तरह की चर्चाएं केंद्र से लेकर राज्य तक व राज्य से लेकर गांव तक की गलियारों में हो रही है, जिस तरह की अटकलबाजी हो रही है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि केंद्र की सरकार में इन दिनों क्या चल रहा है। दोस्तों, कई तरह के सवाल यानी राजनीतिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहला सवाल यह कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना काफी भारी पड़ रहा है। दूसरी बात यह कि सहयोगियों की बैसाखी पर चल रही मोदी सरकार 2.5 महीने में ही क्यों इतनी परेशान हो गई। चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या है उनकी रणनीति? कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, 2.5 महीने के अंदर केंद्र की सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल लाई। आरक्षण की बात करें या फिर वक्फ संशोधन बिल, लेटरल एंट्री से केंद्रीय सचिवालय में 45 पदों पर भर्तियां, या फिर ब्रॉडकास्ट बिल, सभी बिलों पर काफी संघर्ष करनी पड़ी। आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? एनडीए के सहयोगी ही क्यों तेवर दिखाने लगे? दोस्तों, खासकर एलजेपीआर के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों अपने बयान को ले काफी सुर्खियों में। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को इस बार गठबंधन की राजनीति काफी भारी पड़ रही है। 83 दिन में 4 बार एनडीए से अलग स्टैंड लेते हुए चिराग पासवान ने कई अहम बयान दिए, जिसकी चर्चाएं आम से लेकर खास तक खूब हो रही है। अब चर्चा यह भी होने लगी है कि चिराग पासवान पर जल्द ही बीजेपी नकेल कसेगी। यह माना जा रहा है कि उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को अधिक तरजीह बीजेपी की ओर से मिलने लगी है। चिराग पासवान भी इस बात को समझने लगे हैं और पशुपति कुमार पारस को अधिक तरजीह मिलने की भनक भी उनको लग गई है। दोस्तों, चिराग पासवान एनडीए में रहकर केंद्र सरकार के फैसलों पर आपत्ति
बहुत कुछ संकेत दे रही है, उनकी आपत्तियां बहुत कुछ कह रही है। एक कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकता है, मगरमच्छ से बैर नहीं चल सकता है। चिराग पासवान इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्हें पीछे हटना उनके लिए भी व उनकी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि उनके साथ एनडीए में क्या सलूक होगा, सवाल दरअसल यह है कि चिराग आखिर किनके शह पर ऐसा कर रहे हैं। उनकी भाषा व उनका व्यवहार सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती माना जा रहा है, जबकि वही चिराग पासवान एक लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने को हनुमान कहते रहे। अब माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान अपने बयानों व हरकतों से एनडीए के दूसरे दल प्रोत्साहित होने लगे। यूं कहूं कि दूसरे दलों को प्रोत्साहन मिल रहा है, खासकर टीडीपी को। जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, जबकि बिहार की जेडीयू को 12 सांसद। हालांकि जेडीयू और टीडीपी की ओर से अभी खामोशी है, लेकिन बिहार में बढ़ते सियासी दबाव के बीच जेडीयू वक्फ संशोधन बिल को ले अहम फैसला कर सकती है। जेडीयू का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते किसी भी अल्पसंख्यक का अहित नहीं होगा। वक्फ संशोधन बिल को ले बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, एक और चर्चा बिहार की सियासी गलियारों में खूब हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना बहुत पहले से पाल चुके हैं और उनके मन में यह सपना बुलबुला रहा है। चिराग केवल केंद्र की सियासत तक ही अपने को सीमित रखना नहीं चाहते, अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बिहार की सियासत पर उनकी खास नजर है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कभी बिहार फर्स्ट व बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया था। दोस्तों, आगे क्या होगा एनडीए की सियासत में, केंद्र की सरकार में, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि अभी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी को गठबंधन करना महंगा पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि
इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित, राजनीतिक पहलुओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।